एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई। गोसाई जी ने कहा कि जाओ हमारे घर में जितनी बहुएं हैं सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां ले लेना आके। आपके 7 पुत्र थे तो 7 बधुएं थी। अब उनकी 7 बहुएं तो चूड़ी पहनी। 8वीं श्री स्वामिनी जी पहुंच गई अपने कर कमल। जे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के कर कमल को देखा, अशुभ प्रवाह, आनंद मूर्ति हमारी प्यारी जो है अशुभ प्रवाह होने लगी। ऐसा उसको लगने लगा कि आनंद के आवेग में मुझे मूर्छा आ जाएगी। पीलांबर का हल्का सा घूंघट है, मनो मृणाल, मनो कमल लाल, ऐसे सुंदर कर कमल। वो सोच रही इनके कर कमल में पहनाने लायक तो चूड़ियां ही नहीं हमारे पास। श्री जी ने इशारा किया, पहनाओ। किसी तरह वो प्रेम शिथिल होते हुए जैसे जैसे इशारा होता गया वो चूड़ियां पहनाई। बहुत देर तक वह शुभ प्रवाह करती रही। इसके बाद गोस्वामी जी के पास उसको ले जाया गया। गोस्वामी जी ने 7 बहुओं की चूड़ी के कितने पैसे होते, तो उसने कहा 7 नहीं 8। गोसाई जी ने कहा 7 बहुएं तो तू 8 की बात कैसे कह रही। तो उसने कहा मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने 8 बहुओं को। तो बोले जब 7 हैं ही तो 8 कैसे। तो उनका मैं कसम खा के कहती हूँ 8 बहुएं थी और मैंने 8 को पहनाई है। और जो 8वीं थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी, और रोने लगी। गोसाई जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलो इससे झंझट हटे। 8 बहुओं की चूड़ी पहनाने के पैसे दे दिए। जब रात्रि में शयन किया तो श्री जी ने गोसाई जी से कहा कि उस चूड़ी वाली से क्यों झगड़ रहे थे, क्या आप प्रीतम लालजू को आप अपना पुत्र नहीं मानते। हाँ पुत्र तो है ही, वो हमारे मानने की क्या बात है। तो मैं कौन हूं, पुत्र बधू हुई कि नहीं। अगर आप कहते 7 बहुओं को पहना दो तो मैं कदापि नहीं जाती। आपने कहा मेरी सब बहुओं को पहना दो, तो 8वीं मैं हूं, मैंने ही धारण। श्री जी के वचनों को सुनकर गोसाई जी तत्काल उठे और बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि लाडली जू कितनी कृपालु, कितना भाव स्वीकार करने वाली है।